तो फाइनली जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे आ चुका है वॉर 2 का टीज़र। तो अगर मैं कहूँ कि इस साल ये टॉप मूवी है जो रिलीज़ होगी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मूवी में जो दो सुपरस्टार है, एक नॉर्थ का एक साउथ का, यानी नॉर्थ से ऋतिक रोशन, साउथ से जूनियर एनटीआर, दोनों ही अलग लेवल पे दोनों की स्टारडम है, दोनों अलग लेवल के एक्टर हैं। तो दोनों जब साथ में आएंगे, एंड मूवी भी कोई ऐसी नहीं, एक सीरीज़ की मूवी, वायरफ का जो स्पाई यूनिवर्स है उसकी ये मूवी होने वाली है। तो आपको पता ही है वायरफ स्पाई यूनिवर्स में कई सारी मूवी बन रही है, एंड अल्फा भी आएगी इसी साल। तो अगर आपने अल्फा के बारे में नहीं जाना अभी तक तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो उसी का ये पार्ट है वॉर 2। तो वायरफ में अभी तक बहुत सारी मूवी आ चुकी हैं, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, वॉर, अब वॉर 2, वॉर का सेकंड पार्ट आ रहा है। तो वॉर 1 में तो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ थे, एंड उस मूवी को डायरेक्ट करा था सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ आनंद आई थिंक इस टाइम पे वो टॉप स्टाइलिश एक्शन डायरेक्टर वही है, मतलब जिस लेवल का वो एक्शन मूवी बनाते हैं, स्टाइलिश एक्शन, चाहे आप बैंग बैंग देख लो, चाहे आप वॉर देख लो, चाहे आप अभी शाहरुख खान वाली पठान देख लो, तो अलग ही लेवल का बनाते हैं वो। बट वॉर 2 को डायरेक्ट वो नहीं कर रहे हैं, वॉर 2 को डायरेक्ट कर रहे हैं अयान मुखर्जी। तो अयान मुखर्जी वही हैं जिन्होंने ये जवानी दीवानी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, वेकअप सिट जैसी अच्छी मूवीज़ दे रखी है उन्होंने, एंड रिसेंटली जो उनकी लास्ट मूवी थी ब्रह्मास्त्र, तो वो उन्होंने दी थी, हालांकि ठीक ठाक उसने बिजनेस भी किया था बॉक्स ऑफिस पे। तो लेकिन एक बड़ी स्टाइलिश एक्शन मूवी वो बना रहे हैं, तो कुछ हटके मूवी वो बना रहे हैं अपने करियर में, वरना उन्होंने ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडी या स्लाइस ऑफ लाइफ वाली मूवी बनाई है। तो उनको भी यहाँ पे बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड सेट करा था वॉर मूवी ने 2019 में आई थी, वो अलग ही लेवल का था, क्योंकि उस टाइम पे उसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग करी थी फर्स्ट दिन पे ही, जबकि उसमें कोई साउथ का तो हीरो था नहीं, बट हिंदी लैंग्वेज में उसने बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड ओपनिंग करी थी, एंड तमिल तेलुगु में भी ठीक ठाक उसने बिजनेस कर लिया था उस टाइम पे, एंड करीबन 471 करोड़ उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 2019 में। तो अब आ चुकी है वॉर 2, एंड इसका टीज़र फाइनली एनटीआर के बर्थडे पे रिलीज़ भी हो चुका है। तो ज़्यादा बात अभी ना करके पहले एक बार देखते हैं टीज़र, देन डिटेल में बात करेंगे मूवी के बारे में, मूवी के टीज़र के बारे में, एंड क्या एक्सपेक्टेशन हमारी रहेगी इस मूवी से इस साल। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं टीज़र। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज़ बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू था अब नहीं, तू मुझे नहीं जानता पर अब जान जाएगा। Get ready for war. तो इस साल 14 अगस्त को मूवी आनी है, एंड हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों में ही आएगी, एंड तीनों में ही टीज़र भी रिलीज़ हो चुका है। तो भाई बात करते हैं अब टीज़र की। तो यार आई थिंक डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने पूरी जो मूवी की टेम्पलेट है वो वॉर 1 से काफ़ी हद तक आई थिंक इंस्पायर हुए हैं वो, या फिर उठाई है, क्योंकि उसमें भी जैसे लोकेशन थी, जिस टाइप की लोकेशंस थी और जिस टाइप का एक्शन था, लास्ट में क्लाइमैक्स में उसमें भी कुल्हाड़ियों से लड़ रहे हैं ये सब, वो मेरे को यहाँ झलक दिख रही है। देन दोनों का फेस ऑफ, तो हालांकि जब सीक्वल है तो डेफिनेटली
उस टाइप का ही होना चाहिए, बट ऐसा ही ना हो कि सारा कुछ वही हो जाए, उस टाइप का ही पैटर्न चलते जाए तो इशू क्रिएट हो जाएगा। हालांकि ऐसा आई डोंट थिंक कि करा होगा। तो भाई टीजर शुरुआत होता है ऋतिक रोशन से। तो भाई ऋतिक रोशन अलग ही लेवल पे लगता है यार। स्टाइलिश एक्शन मूवी में जो उनका भाई एक एटीट्यूड आता है ना, एक स्टाइल आता है, एक चार्म आता है ना, पैसा वसूल है भाई। जो उनकी एंट्री दिखाई है स्वॉर्ड फाइट, तलवार वाली फाइट से जो भाई उनका होगा, मजा आ जाएगा वहाँ। तो मेजर हाईलाइट की अगर मैं कहूँ तो ऋतिक रोशन है भाई। उनकी परफॉर्मेंस, स्टाइल, चार्म, एक्शन करते हुए भाई लाजवाब लग रहे हैं यार। हालांकि वॉर 1 की काफ़ी याद आ रही है क्योंकि काफ़ी हद तक सेम लुक इसमें है, एंड प्रेजेंटेशन भी वैसे ही करी गई है। बाइसेप का दिखा रही है, जैसे वॉर 1 में एंट्री थी बाइसेप के साथ, वैसे ही यहाँ पे भी। तो भाई ऋतिक रोशन तो छा गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन पे ही है मूवी। लेकिन बात करूँ NTR, तो यार NTR ने आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी एक्शन मूवी करी है बॉलीवुड में। साउथ की हीरो है वो, साउथ में तो जिस टाइप का एक्शन चलता है उसमें तो वही मारता और एक मारा 100 को उड़ा दिया। अब धीरे धीरे उनकी हालांकि जो मूवीज़ हैं वो थोड़ी सही होने लग गई हैं एक्शन के मामले में, रियलिस्टिक एक्शन वाला वो करते हैं। बट यहाँ पे जो एक्शन कर रहे हैं, मतलब आई थिंक इतना अच्छे से उन्हें प्रेजेंट करा नहीं गया मुझे लगता है पर्सनली। मतलब जो एक ऋतिक रोशन के सामने जो एक चाहिए ना, एक सामने टक्कर का एक्टर या टक्कर का विलन, वो चीज़ें मिसिंग लग रही है। हालांकि इतने बड़े एक्टर हैं, वो बढ़िया एक्टर भी हैं NTR, बट सामने एक ऐसा लगना चाहिए था कि भारी पड़ रहा हो। जैसे वॉर 1 में टाइगर श्रॉफ थे, तो टाइगर श्रॉफ भाई एक्शन और बॉडी में वही टक्कर दे रहे थे ऋतिक रोशन को। इवन ऋतिक रोशन ने साइन भी मूवी वॉर 1 ज़्यादा इसीलिए करी थी कि इसमें टाइगर श्रॉफ मिलेंगे। तो वहाँ पे जो था एक टक्कर जो थी ना, वो लग रहा था कि हाँ ऋतिक रोशन को टक्कर देने आ रहे हैं। बट यहाँ पे डायलॉग अच्छे लग रहे हैं कि हाँ NTR के रहेंगे, बट उतना दम नहीं आ पा रहा, पता नहीं क्यों। खैर हो सकता है कि मुझे लग रहा है, आपको कैसा लग रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो NTR थोड़े फीके फीके मुझे यहाँ लग रहे हैं। थोड़ी और एनर्जी के साथ, थोड़ा और बॉडी शॉडी उनकी भी दिखती तो टक्कर थोड़ी देखने में मज़ा आता। खैर बात करें कियारा एडवाणी एक्ट्रेस की, तो भाई कियारा एडवाणी का बिकनी शॉट इसमें दिखाया गया है। तो भाई सुंदर लग रही है वो, जैसे उसमें वानी कपूर के साथ गाने वगैरह थे, घुंघरू टूट गए और ये सब, तो वैसे ही आई थिंक उनका रोल इसमें रहेगा। कुछ खास उम्मीद हम कर नहीं सकते, बट उसी टाइप का उनका रोल रहेगा। एंड ग्लैमर डालने के लिए उनको बेसिकली रखा गया है, तो सही लग रही है वो तो भाई। एंड बात करूँ BGM बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक यार मैं सोचा तो कुछ ज़बरदस्त आया है, मज़ेदार आएगा, बट वही वॉर 1 के जैसा ही है। वॉर 1 आई थिंक सेम मुझे वैसे ही लग रहा है वॉर 1 जैसा, तो यहाँ पे कुछ काम करा नहीं गया है वॉर पे। एंड जो एक मेजर चीज़ जो मुझे थोड़ी निराशाजनक लग रही है यहाँ पे, जिससे मैं ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो है VFX। यार उम्मीद मुझे ज़्यादा थी मूवी से कि भाई जब वॉर 1 इतनी सक्सेसफुल हुई थी, इतनी तगड़ी ओपनिंग ही ली थी उसने टीजर और ट्रेलर के दम पे, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे तो इतने बड़े सुपरस्टार दो लिए जा रहे हैं, तो बजट की इशू कोई होगा नहीं क्योंकि कलेक्शन भर भर के आएगा। बट डालते यार थोड़ी प्रोडक्शन वैल्यू और डालते, VFX इतने कमज़ोर लग रहे हैं यार वॉर 1 के सामने, तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक YRF की खुद की कंपनी YFX नहीं करें इसके भी VFX, बट आई थिंक अभी जो आज के टाइम में जो VFX कंपनी अच्छे करती है वो रेड चिलीज़ है शाहरुख खान वाली। अगर उनसे करवाते, अगर उनको लग रहा है कि हम इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपने वॉर इतनी अच्छी बना दी उससे आपको डबल चीज़ें करनी है, ऐसे नहीं कि आप उससे नीचे चले जाओ। तो यहाँ पे वो चीज़ मेरे को खटक रही है, VFX कमज़ोर है मूवी पे। उम्मीद थी कि वो बेहतर ही होगा, बेहतर न छोड़ो ठीक ठाक भी नहीं है, तो वो चीज़ें खटक रही हैं थोड़ी VFX की। एंड बाकी कुछ गाने वाने का कुछ ऐसा सुनाया नहीं गया है। मेन जो है वो कैरेक्टर दिखा दिए हैं, तीनों मेन कैरेक्टर्स, ऋतिक रोशन, NTR, कियारा एडवाणी, तो ये तीनों दिखा दिए हैं। बाकी और जो सपोर्टिंग कास्ट रहेगा, क्योंकि YRF यूनिवर्स में आशुतोष राणा भी रहते हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स इसमें रहते हैं। लेट्स सी और कौन सपोर्टिंग एक्टर होंगे, शायद वो ट्रेलर में दिखाएंगे। एंड स्टोरी भी ऐसा सच अभी आपको बताइए कि वॉर की स्टोरी यही रहती है कि ऋतिक रोशन के यहाँ पे पीछे NTR पड़ेंगे पहले,
टाइगर श्रॉफ थे, दोनों ही रोके एजेंट थे यहाँ पे। अब रोके एजेंट है, अब लेट्स सी कि एनटीआर विलन का रोल प्ले कर रहे हैं या वो भी एक रोके एजेंट है, जैसे हमने पठान में देखा था जॉन इब्राहिम थे। तो वो क्लियरिटी अभी है नहीं है सच, बट जो मेन हाईलाइट थी वो एक्शन था, स्टाइलिश एक्शन। तो ऋतिक रोशन जम रहे हैं, एनटीआर थोड़े कमज़ोर मेरे को लग रहे हैं। दोनों का जो फेस ऑफ है थोड़ा और उम्मीद थी मुझे डायलॉग बाजी और थोड़ा और अच्छा एक्शन, क्योंकि अच्छा है एक्शन, बट जब आपने एक बोर मूवी अच्छी मूवी बना दी है उससे आप डबल एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो एज ऑडियंस, तो वो चीज़ थोड़ी मिसिंग है। तो ओवरऑल टीज़र एवरेज है, अभी तक कुछ खास है नहीं है सच, बट ऋतिक रोशन चमक रहे हैं एंड काफ़ी हद तक वॉर 1 जैसी ही चीज़ें लग रही हैं। हालांकि होना भी चाहिए क्योंकि सीक्वल उसी का है, बट थोड़ा और डबल चीज़ें करके दिखाते और बढ़िया चीज़ें करके इम्प्रूव करके दिखाते तो और ज़्यादा मज़ा आता। खैर, ये है मेरा टीज़र के ऊपर राय, मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा टीज़र आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, चाहे वो आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। आप जैसी भी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।